हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें मैथ की क्लासें चल रही है, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है मासा और लासा, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम। तो पहला पार्ट हमारा खत्म हो चुका था एचसीएफ का, एलसीएम हमारा चालू होने जा रहा था। बट थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन देखा तो कुछ लेंदी क्वेश्चन भी ऐसे हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो घुमावदार क्वेश्चन थे। उसको हम आज एचसीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे, उसके बाद हम एलसीएम लेके चलेंगे। क्योंकि हमने आपको बताया था कि एक ही पार्ट में खत्म हो जाएगा, बट एक पार्ट में वो नहीं खत्म हो पाया। कुछ क्वेश्चन ऐसे रह गए हैं जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और बच्चा हर बार वो गलती करके आता है, नहीं कर पाता वो क्वेश्चन। तो चलते हैं आज टफ लेवल थोड़ा देख लेते हैं कि एचसीएफ में ऐसे ऐसे कौन से क्वेश्चन टफ आते हैं जो आपको दिक्कतें देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में आपको ये बताया था कि एचसीएफ हम निकालते कैसे, ये मैंने बताया था आपको। यानी कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, जैसे 2, 4 और 6। इनमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो 2 एक ऐसी संख्या है कि जो तीनों को डिवाइड कर देगा। बट कंडीशन ये होती है कि आने के लिए 1 भी आ सकता है, तो 1 हमारा क्या छोटा है 2 से, यानी कि 2 एक ऐसी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर देगा। तो ये तो था बच्चों वाली चीजें। बट मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी आपको ये देखना हो तो कुछ नहीं करना है, इसमें से इसमें माइनस कर दीजिए जो 5 की संख्याओं को, तो उसमें क्या बचेगा 2, और 2 का फैक्टर देख लीजिए 2 into 1 यानी कि 2, यानी कि 2 और 1, 2 और 1 ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों को डिवाइड कर रही होगी। बट इन दोनों में हमें बड़ी संख्या देखनी है। बड़ी संख्या हमारी क्या है 2, 2 इसको भी डिवाइड करेगा, 2 इसको भी करेगा और 2 इसको भी करेगा। ये 2 हमारी एक ऐसी संख्या आ जाएगी जो तीनों को डिवाइड करेगा। तो चले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज जो क्वेश्चन होगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, और चुटकियों में आप सॉल्व करोगे। कैसे करोगे, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। और आज की क्लास आपको मजा आएगी, क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। पेपर में नहीं आया तब हमें कहिएगा कि हाँ पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आए थे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उसे अधिकतम आकार के कंटेनर के आधारित ज्ञात कीजिए जिसमें किसी भी डिब्बे का तेल की मात्रा पूर्णतः मापा जा सके। कहने का मतलब क्या है कि कोई दुकानदार है, उसके बाद 2 कंटेनर मतलब 2 डिब्बे रखे हैं, एक में 50 लीटर तेल रखा है, एक में 35 लीटर तेल रखा है। अब वो ऐसे कंटेनर का यूज करना चाहता है कि जो समान रूप से उस तेल को नाप सके, यानी कि कुछ भी बचे मत, बराबर बराबर वो नापता चला जाए। ये क्वेश्चन में कह रहा हूं, आप देखिए क्या कह रहा है। पहला वो कह रहा है 50 और दूसरा कह रहा है 35। अधिकतम क्या होगा वो देखना है। तो देखा गया तो इसमें से क्या बचेगा 15, ये तो बचेगा। तो 15 का फैक्टर क्या होगा 15 इंटू कितना 5 3 15, यानी कि पहले तो 15 देख लो, 15 इंटू 1 यानी कि 15, 5 इंटू 3 यानी कि 15। ये तो आ रहा है ना। तो हम देखा गया तो क्या आ गया 15, दूसरा क्या आ गया 5, तीसरा 1, तीसरा 3 और चौथा हमारा क्या हो गया 1। ये संख्याएं हमारे पास आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। अब अधिकतम से अधिकतम यानी बड़ी से बड़ी संख्या में देखना है, तो 15 क्या इसको काट पाएगा? क्या 15 इसको काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, यानी ये तो कंफर्म है कि नहीं होना है। उसके बाद आया 5, क्या 5 दोनों को काट पाएगा? आराम से काट देगा, आराम से डिवाइड चला जाएगा, यानी 5 हमारी क्या हो गई संख्या। क्या 3 काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। क्या 1 काट पाएगा? काट पाएगा। क्या 1 और 5 में कौन सी संख्या हम लें या कौन सी संख्या से नापे कि वो बराबर में आ जाए? तो 1 तो हम लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा 5 है। तो 5 एक ऐसी संख्या होगी, 5 का कंटेनर ऐसा होगा कि 5 वो लगाया निकाल दिया, 5 लगाया निकाल दिया, ऐसे करते करते वो पूरा डिब्बा भी खाली हो जाएगा और कुछ भी तेल हमारा नहीं बचेगा। तो यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कोई डाउट क्वेश्चन में? क्वेश्चन इतना बड़ा था, आंसर इतना छोटा आया, आराम से आप कर लिए।
चले आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिएगा। क्या कह रहा है, यदि 51 और 85 का मासा 51m माइनस 85 के रूप में निरूपित किया जाता है। कोई 51 है और कोई 85 संख्या है, उसका जो मासा आ रहा है वो कह रहा है कि 51m और माइनस 85 के रूप में निरूपित कर रहा है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, m का मान। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा 51 और 85, इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, मासा। ये तो निकालना पड़ेगा। तो देखा गया तो इसमें से क्या बच गया, 34। तो 34 का क्या रखेंगे, 34 इंटू 1 बराबर क्या होगा, 34। और 17 इंटू 2 बराबर भी क्या होगा, 34। यानी जो हमारी संख्या आ जाएगी वो 34, 17, 2 और 1। क्या 34 संख्या जो है इन दोनों को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, ये नहीं होना। क्या 17 एक ऐसी संख्या है कि दोनों को काट पाएगा, हाँ 17 एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट देगा। जब ये दोनों को काट लेगा, काम खत्म। अब वो ये कह रहा है कि जो 17 है भाई, जो इनका जो मासा आ रहा है वो किसके बराबर कह रहा है, 51m। 51 मतलब यहाँ पे देख लो आप, 17 इसका क्या हो गया, मासा हो गया कि नहीं हो गया। अब वो ये कह रहा है कि ये जो मासा है, जो 17 है, वो किसके बराबर है, 51m माइनस 85 के, है कि नहीं। 51m माइनस 85 का है कि नहीं, है ना, है। यानी कि इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 17 प्लस कितना हो जाएगा, 85 बराबर 51m। इसको आप ऐसे तो कितना आ जाएगा ये हमारा, 5 2 7 5 12, 7 5 12 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा, 102। कितना हो जाएगा, 102 बराबर कितना हो जाएगा, 51m। तो m बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 102 भागे 51। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो m बराबर हमारा क्या आ जाएगा, m बराबर हमारा आ जाएगा 2। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी m का मान जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2। m का मान हमारा क्या आ जाएगा, 2। यानी देखा गया बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। वो ये कह रहा था जो मासा आ रहा है वो इसके बराबर है, निकाल दिया आंसर। m बराबर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। चले आगे क्वेश्चन के थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 10, 15 व 20 मीटर की लंबाई की छड़ें हैं। वह उन छड़ों को बराबर लंबाई के टुकड़े में काटना चाहता है। तो वह अधिकतम कितने लंबाई की छड़ें काटे कि कोई भी टुकड़ा बेकार ना जाए, और ऐसा करने पर समान लंबाई के कुल कितने छड़ प्राप्त होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, उसके पास जो छड़ें हैं 10 है, 15 है, 20 15 है और 20 है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि समान लंबाई के काटना है, अधिकतम से अधिकतम करना है, तो उसमें क्या करते हैं हम, सिंपल सी चीज मासा लगाते हैं। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं। तो क्या होगा, 5 इंटू 1 बराबर 5, यानी कि 5 और 1 ये आ गया। अब ये दो है तो 5 जो संख्या है वो इन तीनों को काट पाएगा, काट लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा क्या हो गया, काटा जब तो हमें क्या पूछ रहा है कि कितने छड़े प्राप्त होगा। तो पहले ये 10 से 5 बढ़ गया तो कितना हो गया, 2। 15 को काटा गया 5 से तो कितना गया, 3। और 20 को 5 से काटा गया तो ये कितना गया, 4। यानी पहली जो छड़ है वो हमें 2 प्राप्त होगी, दूसरी जो छड़ है वो हमें 3 प्राप्त होगी, और जो तीसरी जो छड़ है वो हमें 4 प्राप्त होगी। तो टोटल हमारे पास छड़ें कितनी आ जाएंगी,
हमारे पास आ जाएंगी कुल छड़े जो आ जाएंगी टोटल छड़े हमारे पास क्या आ जाएगी 2 + 3 + 4, तो कितना हो जाएगा टोटल 9। ये 9 छड़े हमारे पास आ जाएंगे और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट, कुछ भी नहीं डाउट होना चाहिए, बस हम छड़ काट लिया गया और उसका आंसर हमने निकाल दिया। 9 छड़े हमारे पास टोटल आनी है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 105 बकरियां, 140 गधे और 150 गाय को एक नदी पार ले जाना है। भाई कोई उसके पास जानवर हैं, उनको पार ले जाना है नदी के। एक नाव उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक एक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में एक ही प्रकार के तथा गिनने में समान से अधिक पशु को ले जाने की प्रत्येक बार में पशुओं की संख्या बराबर तथा कुल कितनी फेरे होंगे। कहने का मतलब क्या है, नाविक जो है वो शर्त रखता है कि हम एक बार में समान पशुओं को, मतलब कि जितने पशु है टोटल हैं उनको समान पशुओं को हम लेके जाएंगे वहां तक और छोड़ के आएंगे, तो टोटल कितनी बार वो फेरे लगाएगा ये पूछ रहा है। हमारे पास क्या क्या है 105, 140 और कितना है तीसरा 175। जब माइनस किया गया तो कितना हो जाएगा 35, यानी कि क्या होगा 35 × 1 बराबर 35, 7 पंचे 35। और तो कुछ होगा नहीं, फैक्टर नहीं होगा तो नहीं होगा। 35, 7, 5 और 1। अब हमें एक बात बताओ, क्या 35 जो है वो तीनों को काट पाएगा? बताओ आप। नहीं काट पाएगा, कैंसर नहीं काट देगा यहाँ पे। हाँ 35 से ये भी चला जाएगा, 35 से ये भी और 35 से ये भी चला जाएगा, यानी 35 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो तीनों काट देगा। तो 35 जब काट देगा तो 105 जो है वो जब काटा 35 तो कितना हो गया 3। 140 जब काटा 35 तो वो कितना हो जाएगा 4। और जब 175 को काटा 35 तो वो कितना हो जाएगा 5। यानी पहली बार में वो 3 फेरे लगाएगा, दूसरी बार में वो 4 फेरे लगाएगा और तीसरी बार में वो 5 फेरे लगाएगा। तो टोटल वो फेरे कितने लगाएगा, टोटल फेरे कितना हो जाएगा 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा हमारा भाई 3, 4 और 5 कितना हो जाएगा 5, 4, 9 और 3 कितना हो गया हमारा 9 और 4 12 फेरे ये लगाएगा। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ आप। कोई डाउट नहीं, बढ़े आगे 5th नंबर क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 संतरे, 28 सेब और 42 आम के पेड़ एक पंक्ति में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और प्रत्येक की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब न्यूनतम यहाँ आ गया तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, इसमें तो लासा लगेगा, बट ऐसा नहीं है, वो समान पंक्तियां कह रहा है इसलिए इसमें क्या लगेगा मासा। अब वो क्या क्या कह रहा है, सबसे पहले वो कितना कितना कह रहा है, वो कह रहा है 7, 28 और कितना कह रहा है 42। ये टोटल हमारे पास पेड़ हैं।
अब वो ये कह रहा है कि समान पंक्तियों में काटना है, तो इससे ये माइनस कर दिया तो कितना हो गया 21। तो 21 कितना हो जाएगा हमारा 21 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा 21। उसके बाद देखा गया तो 7 3 21, यानी हमारे पास जो बच गया वो क्या क्या आ गया 21 7 3 और 1। 21 तो हमारा हर हाल में इन तीनों को डिवाइड नहीं करेगा, बट 7 हमारा एक ऐसी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर देगा। अब पंक्तियों में पेड़ पूछ रहा है तो क्या करेंगे 7/7 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1। 28 को जब काटा गया तो कितनी बार जाएगा 7 चौक 28। जब 42 को काटा गया 7 से तो कितना जाएगा 6। यानी हमारे टोटल जो पेड़ हैं, जो टोटल समान पेड़ हैं, जो टोटल समान पंक्तियां जो लगेगी पेड़ों की, वो कितना लगेगा 1 + 4 + 6, टोटल कितना लगेगा 11। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी टोटल जो हमारा पेड़ लगेंगे वो 11 लगेगा। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं डाउट है, बढ़े आगे। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम है, अपने सहपाठी में बांटने के लिए है। वह चाहता है कि प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों का अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह बांट सके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है 24, 36 और 60 अधिकतम से अधिकतम संख्या पूछ रहा है और बराबर पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 12। ये तो हो जाएगा। तो 12 को हम क्या करेंगे 12 इंटू 1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ 12। 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12। तो हमारे पास क्या क्या आ गया 12, 6, 4, 3, 2 और 1। 12 एक ऐसी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर देगी। तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन समझ आया? इसमें कोई डाउट? बढ़े आगे। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 134, 59, 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब आप एक बात बताओ, 7वां नंबर क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि 134, दूसरा दे रहा है 59 और तीसरा दे रहा है 184। अब ऐसी संख्या में ज्ञात करनी है जो प्रत्येक दशा में समान 9 बचे। यदि हम इसमें से 9 घटा दें तो वो 9 बच जाएगा ना। यदि हम इसमें से 9 बचा लें तो 9 बच जाएगा। यदि हम इसमें से 9 घटा दें तो शेष 9 बचेगा। यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 130। ये कितना हो जाएगा 9 घटा देंगे 50 और ये 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 9 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये बताइए आप कितना आ जाएगा। ये हमारा 175, सॉरी ये 125 हो गया सॉरी। यानी ये एक ऐसी संख्या आ गई कि यदि हम इसको समान भागों में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कुछ
कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हमें बचाना है 9 शेष, यानी 9 पहले ही माइनस कर दे तो वो तो 9 शेष हमारे पास बच जाएगा ना। वो 9 चीज जो बचेगी वो हमारा बच जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में ये किया जाता है कि वो जब शेष की बात करें कि 9 शेष बचना है, क्योंकि एसएफ की बात चल रही है तो इसमें तो कुछ भी नहीं बचना है शेष, बट हमें 9 शेष बचाना है ना, तो 9 पहले ही माइनस कर दो तो 9 तो हमारा बच ही गया वहां पे, ये 9 शेष हमारा बच गया। बस अब कुछ नहीं करना है। इसमें से इसमें देख लीजिए कितना बच रहा हमारा 75, ये तो बच रहा 75, तो देख लेते हैं 75 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 75 इंटू 1 बराबर 75, ये तो बचेगा 50 माइनस हो जाएगा। हाँ 5 इंटू कितना हो जाएगा 75, 15 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 75। यानी हमारे पास जो संख्या आ गई वो हमारी संख्या क्या क्या आ गई, एक तो 75 आ गई, एक तो 15 आ गई, और एक हमारा 5 आ गया, और एक हमारा 1 आ गया। यानी क्या आ गया, 75 आ गया, 15 आ गया, 5 आ गया और 1 आ गया। अब हमें ये बताओ आप कि 75 क्या तीनों डिवाइड कर देगा, नहीं करेगा। 15 क्या ये तीनों को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बट 5 एक ऐसी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर देगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, मासा जो हमारा उसका आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 5। 5 एक ऐसी संख्या है जो तीनों को इसको डिवाइड करने के बाद 9 शेष बचा लेगा। इसको डिवाइड करेगा 5 तो 9 शेष बच जाएगा, इसको डिवाइड करेगा 5 तो अब 9 शेष बच जाएगा, और इसको डिवाइड करेगा 5 तो 9 शेष बच जाएगा। क्योंकि 9 तो हम पहले ही हटा चुके हैं, इसलिए 9 हमारा शेष बच जाएगा। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए। बट 9 5 से भी ज्यादा बड़ा होगा। हाँ देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक हुआ आप समझिए। देखिए यही चीजें हैं जो आप भी मिस्टेक करोगे। देखिए आप 5 से बड़ा 25 भी तो आता है, यानी कि 25 इंटू क्या होगा 3, यानी कितना हो जाएगा 75। अब देखिए 5 ना आके कितना आएगा 25 आएगा, क्यों, क्योंकि 25 बड़ा है 5 से, तो कितना होगा 75, 25, 15, 5, 3 और 1, 75 तो नहीं कटेगा। बट 25 एक ऐसी संख्या है जो तीनों को काट देगा, तो इसका मासा क्या हो जाएगा 25। 5 ना होगा इसका मासा क्या होगा 25। यहीं पे थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, कंफ्यूजन हो जाएगी कि थोड़ा भी आपने गलत किया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। भाई 5 से बड़ा 25 है, 25 एक ऐसी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर देगा, और हमारा क्या आ जाएगा, क्या जाएगा 9 शेष बच जाएगा। समझ आया। बढ़े आगे 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा स्लाइड डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 213, 263 और 313 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 13 शेष बचे। यानी कि पिछला जैसा क्वेश्चन 213, 263 और 313 में प्रत्येक दशा में भाग देने पर 13 शेष बचे। अब आप सोच रहे हो पहले माइनस क्यों किया गया, यदि हम डायरेक्ट कर दें तो उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, एक ऐसी संख्या फंस जाएगी जो तीनों को डिवाइड कर देगी, काम खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं 13 शेष। इसीलिए हम पहले ही माइनस कर देते हैं 13, यानी पहले ही संख्या हम शेष को माइनस कर देते हैं। कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा हमारा 250, और ये कितना हो जाएगा हमारा 300। हो जाएगा कि नहीं होगा,
इसमें से ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 50। यानी 50 को एक बार करें तो 50 आ जाएगा। 50 को 25 इंटू 2 कर दे तब भी 50 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 10 इंटू 5 कर दे तब भी 50 आ जाएगा। यानी हमारी जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगा 50, 25, 10, 5 और 2। आप ये सोच रहे होंगे ये फैक्टर क्यों किया गया। ये आप करते जाओगे तो एक कंडीशन आपकी ऐसे आ जाएगी कि आप देखते ही बता दोगे कि ये तीनों संख्या किससे कट जाएंगे। 50 एक ऐसी संख्या है जो तीनों ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यानी इसका मासा जो आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 50, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी 50 एक ऐसी संख्या आ जाएगी जो तीनों इसको डिवाइड कर देगा। यहाँ तक कोई डाउट? चले आ गया 9th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो भाग देने पर 351, 524 और 697 के प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो ऐसा क्वेश्चन जब किया जाता है तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन में 10वां ही है ना, नहीं 9वां नंबर क्वेश्चन है। क्या है 9वां नंबर क्वेश्चन? 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 351, 524 और 657 एक ऐसी संख्या निकालिए जो तीनों ही दशा में सेम बचे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए तो कुछ भी नहीं करना है, दोनों का देख लेते हैं क्या बच रहा है। यानी क्या बच रहा है 100, क्या बच रहा है 173, इसमें भी 173 बच रहा है, या इनका देखा गया तो 0 आ गया। यानी 173 एक ऐसी संख्या है जो प्रत्येक दशा में तीनों में समान शेष बचेगा, और यही इसका क्या आंसर हो जाएगा। 173 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 173 एक ऐसी संख्या होगी जो तीनों में समान शेष बचेगा। जब प्रत्येक दशा में समान शेष की बात आ जाए तो हम इस हिसाब से करेंगे। चले आगे क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, जब तक हमारा समान शेष नहीं बचेगा तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। आगे क्वेश्चन है वो आपको समझ और आ जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देने पे 60, 82 और 126 में प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यानी कि क्या कह रहा है 60, 82 और 126 देखा गया तो इसमें कितना बच रहा है 22, इसमें कितना बचा है 44। आया कि नहीं वही वाला क्वेश्चन। अब जब समान शेष बचाना है तो इनमें माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 22। यानी 22 एक ऐसी संख्या होगी, मासा जो एक ऐसा होगा इसका जो समान शेष बचाएगा, और ये इसका क्या होगा आंसर होगा। यानी प्रत्येक दशा में जब समान का बात करें तो हम प्रत्येक दशा में समान देखते चलते हैं और वही इसका आंसर आ जाता है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं? चलिए तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। क्यों? क्योंकि यही ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाले थे, और ये क्वेश्चन आपको घुमा के पूछता समझ नहीं आता, इसीलिए हमने एक और लेक्चर ले लिया और आपको ये पूरी तरह से समझा दिया। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि और से ज़्यादा दोस्त आपके हैं वो हमसे जुड़ सकें, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके पास हमारी वीडियो पहुंचती रहे। तो दोस्तों आज क्लास इतने रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब लासा चलेगा, उसमें देखेंगे आखिर में लासा में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी 2 पार्ट लेके चलेंगे, पहला सिंपल, दूसरा मॉडरेट। तो दोस्तों आज क्लास इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।